Critical appreciation of Indian diaspora. The word diaspora derives from the Greek meaning to disperse. डायस्पोरा शब्द ग्रीक ग्रीक से ग्रीक से उत्पन्न हुआ है, जिसका मतलब होता है डिस्पर्स। डायस्पोरा कैन बी द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ पीपुल फ्रॉम देयर होमलैंड्स इनटू न्यू रीजन। मतलब कोई भी आदमी जो एक स्थान से दूसरा स्थान, मतलब एक देश से दूसरा देश जाता है तो उसको डायस्पोरा बोलते हैं। हैविंग अराइव्ड इन ए न्यू जियोग्राफिकल एंड कल्चरल कंटेंट, बोलता है कोई नया जगह को नया देश में जाता है। दे नेगोशिएट टू कल्चर, बोलता उसके साथ दो कल्चर मिलता है। एक तो पहले जो जिस देश में रहता था वहाँ का कल्चर जाना, फिर अगर दूसरा देश गया वहाँ का कल्चर, मतलब दो कल्चर के साथ वो बातचीत करेगा। देयर वन एंड द न्यू, एक जो खुद का कल्चर है और एक जहाँ फिर दूसरा देश जा रहा है वहाँ का कल्चर। दिस डायस्पोरिक कल्चर इज नेसेसरली मिक्स्ड एंड ए अमलगेमेशन ऑफ टू कल्चर्स, बोलता है इसमें दो कल्चर का मिक्सिंग होता है, मतलब मिश्रण हो जाता है, एक पुराना एक ठो नया। जनरली सामान्य रूप से डायस्पोरिक लिटरेचर डील्स विथ एलिनेशन, बोलता है सामान्य रूप से डायस्पोरिक लिटरेचर अकेलापन और डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, एक जगह से दूसरा जगह जाना। एंड एग्जिटेंशियल्स और अस्तित्व, रूटलेसनेस और जड़पन। नॉस्टैल्जिया मतलब कुछ पुरानी यादें। एंड क्वेस्ट ऑफ आइडेंटिटी और उसकी पहचान को डील करता है। इट आल्सो एड्रेस इश्यूज रिलेटेड टू एमलगेमेशन ऑफ कल्चर, बोलता है यह दो कल्चर का आपस में मिलने के साथ उसके साथ भी डील करता है, संबंधित है। इट रिफ्लेक्ट्स द इमिग्रेंट एक्सपीरियंस, बोलता है इट रिफ्लेक्ट्स द इमिग्रेंट एक्सपीरियंस दैट कम्स आउट ऑफ द इमिग्रेंट सेटलमेंट, बोलता है कोई आदमी जब दूसरा जगह जाता है तो वहाँ का अनुभव क्या होता है उसके साथ उसके विचारों को रिफ्लेक्ट करता है, दर्शाता है। उमा प्रेम्सवारन हैज डिफाइंड इट एज फॉलो, बोलता उमा का जो वातावरण था, एटमॉस्फेयर, इस चीज़ को दर्शाता है। फर्स्ट इज वन ऑफ नॉस्टैल्जिया फॉर द होमलैंड लेफ्ट बिहाइंड मिंगल्ड विथ फियर इन ए स्ट्रेंज लैंड, बोलता पहला तो उसका पुराना जो आदत था, पुराना जो बातें था जहाँ पहले रहता था उसकी यादें, वो होमलैंड लेफ्ट मतलब पुराना जगह पुराना आदत को छोड़ चुका है। बिहाइंड मिंगल्ड विथ फियर इन ए स्ट्रेंज लैंड, बोलते कहीं तुम नया जगह जाएगा तो वहाँ तो डर लगेगा, थोड़ा कुछ अजनबी जैसा लगेगा। कोई स्ट्रेंज लैंड मतलब विचित्र जगह में गया है, कुछ नया जगह में गया है, तो दोनों का विचार है, पुराना आदत और फिर नया का डर मिल गया है। मिंगल्ड मतलब मिल जाना। द सेकेंड इज ए फेज इन विच वन इज एडजस्टिंग टू द न्यू एनवायरनमेंट, बोलता है सेकेंड फेज क्या है कि एक नया वातावरण नया पर्यावरण में वो एडजस्ट किया है, अपने आप को ढाला है। द थर्ड फेज इज द शेप ऑफ डायस्पोरा एग्जिटेंस बाय इन्वॉल्विंग दिस, बोलता है तीसरा चरण क्या है कि वहाँ नया दुनिया नया जगह में अपने आप को ढाल रहा है, अपना अस्तित्व बना रहा है। शेपिंग द डायस्पोरा एग्जिस्टेंस, अपना अस्तित्व को आकार दे रहा है। बाय इन्वॉल्विंग देमसेल्फ, वहाँ पर मिलजुल के लोगों के साथ मिलजुल के वहाँ पर उसका साथ रह के अपने आप को ढाल रहा है। इथोनोकल्चरल इश्यूज, और वहाँ का जो पर्यावरण और कल्चर है उसके साथ मिलके। द डायस्पोरिक इंडियन राइटर्स डू नॉट ब्रेक दियर रिलेशनशिप विथ द होमलैंड, बोलता है जितना भी इंडियन राइटर है, डायस्पोरिक इंडियन राइटर मतलब पहले इंडिया में रहता था अब कोई दूसरा कंट्री में रह रहा है तो डायस्पोरिक इंडियन राइटर कहलाएगा। मान लीजिए कोई राइटर है यहाँ पर रहता है तो चल गया अमेरिका में, तो
अमेरिका में चल गया, अमेरिका में रह रहा है, लेकिन अपना जो पुराना जो उसका घर है, रिश्ता, वो नहीं छोड़ेगा, वो अपना याद रहता है। डू नॉट ब्रेक दियर रिलेशनशिप, अपना जो रिलेशनशिप, अपना संबंध है, नहीं तोड़ता है। देयर इज ए सर्च फॉर कंटिन्यूटी एंड एंसेस्ट्रल इम्पल्स, बोलता है उसका जो कंटिन्यूटी है, मतलब संघर्ष करने का जो ज़िंदगी चलते रहता है, वो नया जगह भी जा खोजते रहता है और अपना पुराना जगह भी रिलेशनशिप को बनाए रखता है। देयर इज ए सर्च ऑफ कंटिन्यूटी, लगातार मतलब अपना रिलेशन कंटिन्यू रखता है। एंड एंसेस्ट्रल इम्पल्स, एंसेस्टर मतलब अपना पूर्वजों को कभी नहीं भूलता है। द लिटरेचर ऑफ इंडियन डायस्पोरा constitutes an important part of the burgeoning field of Anglophone postcolonial literature। बोलता है इंडियन डायस्पोरा लिटरेचर पोस्ट कॉलोनियलिज्म में एक अपना महत्वपूर्ण भाग को निर्मित करता है। कंस्टिट्यूट मतलब निर्माण करता है, अपना एक अलग ही योगदान है इंडियन डायस्पोरा का, किसमें? पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में। सम ऑफ द बेटर नॉन डायस्पोरिक इंडियन ऑथर्स इज इन दिस आर्काइव इंक्लूड, बोलता है जो महत्वपूर्ण इंडियन डायस्पोरिक राइटर हैं वो हैं बी एस नायपॉल है, सलमान रुश्दी, अमिताभ घोष, झुम्पा लाहिरी, अनीता देसाई, किरण देसाई, भारती मुखर्जी, रोहिंटन मिस्टी एंड सोवन, और इस तरह आगे। द ग्रोइंग इंटरनेशनल विजिबिलिटी ऑफ दीज ऑथर्स हैज़ गॉन हैंड इन हैंड विथ द पॉपुलरिटी ऑफ पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म, बोलता है इसम जितना भी राइटर है, इसम का जो फेमस जो हुआ इंटरनेशनल विजिबिलिटी, मतलब इंटरनेशनल में पहचान हुआ, किसके थ्रू? पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म, मतलब जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ उसके बाद पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी इन एकेडमी। विजय चंद्र मिश्रा स्कॉलरली वर्क ऑन इंडियन डिवोशनल पोएट्री, बोलता है विजय चंद्र मिश्रा जो इंडियन डिवोशनल पोएट्री में अपना योगदान दिया है। इंडियन डायस्पोरिक लिटरेचर एंड पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म हैज़ कंट्रीब्यूट ग्रेटली टू आवर अंडरस्टैंडिंग, बोलता है इंडियन डायस्पोरिक लिटरेचर और पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी बहुत ग्रेट कंट्रीब्यूट, मतलब बहुत बड़ा योगदान है किसमें? टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ राइटिंग, इंडियन डायस्पोरिक लिटरेचर में बहुत बड़ा योगदान है। द मोस्ट नोटवर्दी एस्पेक्ट ऑफ मिश्रा's लेटेस्ट वर्क इज द लिटरेचर ऑफ द इंडियन डायस्पोरा, बोलकर इसका एक फेमस वर्क है, उसका क्या नाम है? द लिटरेचर ऑफ द इंडियन डायस्पोरा। इट्स अटेम्प्ट इज टू लोकेट इंडियन डायस्पोरिक लिटरेचर within the theoretical matrix provided by the indentured diaspora experience and post World War II migration and displacement, बोलता है इंडियन डायस्पोरिक लिटरेचर मुख्य रूप से सेकेंड विश्व युद्ध के बाद जो विस्थापन हुआ, जो आदमी मारा, एक जगह से दूसरे जगह गया, दूसरा कंट्री जो अच्छा नहीं लगा, विस्थापन हुआ। माइग्रेशन मतलब एक देश से दूसरे देश जाना, एंड डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, एक जगह से दूसरा जगह गया, उनकी चीज़ों, उनके एक्सपीरियंसों को, क्या क्या घटना उस चीज़ को दर्शाता है। द लिटरेरी टैलेंट्स ऑफ द डायस्पोरा फाउंड एक्सप्रेशन फर्स्ट इन एडवर्सिटी एंड फ्लोरिस्ड विथ द एडवेंट ऑफ प्रोस्पेरिटी, बोलता है इस चीज़ को से क्या दर्शाता है, कैसे से फिर जो चीज़ खो गया उसको फिर समृद्धि वापस कैसे लाया जाए। प्रोस्पेरिटी मतलब समृद्धि। फर्स्ट एडवर्सिटी एंड फ्लोरिस्टी मतलब विपत्ति में अवसर को ढूंढना, मतलब एडवर्सिटी मतलब दुख है, और उसमें दुख के साथ मतलब अपने आप को फिर से नया सिचुएशन में ढालना और फिर से समृद्ध होना। फ्लोरिस्ट मतलब खिलना, फूलना, बढ़ना। The writers later began mixing nostalgia with criticism of evils in the Indian society in contrast with their host countries, as Anita Pratap has said। बोलता है राइटर उन तत्वों को भी दर्शाता है जो समाज में एक बुराई की तरह काम करता है, समाज की बुराई को कॉन्ट्रास्ट के रूप में दिखाता है। एंड विथ दियर होस्टिंग कंट्री मतलब तुलना करता है कि जैसे मान लीजिए इंडिया के बगल कंट्री है म्यांमार, उसके साथ कैसे आगे बढ़ रहा है, कैसे पीछे है,
दोनों के साथ कंपैरिजन करके, कॉन्ट्रास्ट मतलब कंपैरिजन करना, विथ दियर होस्ट कंट्रीज मतलब उसके बगल वाला कंट्री के साथ। एज अनिता प्रताप सेड, बोलता है जैसे अनिता प्रताप कहा क्या, द ग्रेट क्रिएटिविटी कम्स आउट ऑफ ग्रेट डिपार्चर, द ग्रेट द पैंग्स ऑफ डिपार्चर, द ग्रेटर द लिटरेचर। बोलता है एक अच्छा रचना कहाँ से आता है, एक अच्छा रचना आता है ग्रेट डिपार्चर, जब कुछ चीज़ छूटता है, कोई चीज़ छूटेगा तब तो नया चीज़ कुछ तुम्हारे अंदर आएगा। द ग्रेट पैंग्स ऑफ डिपार्चर, पैंग्स मतलब दर्द होता है, मेंटल हो गई मतलब मानसिक दर्द जो तुम्हारे साथ हुआ उसी के साथ आता है। जब कोई चीज़ छूटेगा तब न कोई चीज़ नया चीज़ आएगा। द ग्रेट ऑफ द लिटरेचर, B.S. नायपॉल इज़ द मोस्ट आउटस्पोकन क्रिटिक एमंग इंडियन डायस्पोरिक राइटर। बोलता है B.S. नायपॉल है जो बहुत फेमस है। आउटस्पोकन मतलब क्या होता है, खुले दिल वाला क्रिटिक है। कहाँ पर, इंडियन डायस्पोरिक राइटर में। हिज सार्केस्टिक कमेंट्स ऑन इंडिया एंड हिज डिसिसिव अप्रेजल ऑफ मुस्लिम फंडामेंटलिज्म। बोलता है उनका विचार किस में है, उनका विचार जो है खतरनाक विचार है। डिसिसिव अप्रेजल मतलब निर्णायक तारीफ है किसमें, मुस्लिम फंडामेंटलिज्म, मुस्लिम का जो अमौलिक चीज़ है उन मौलिक चीज़ों के बारे में दर्शाया भी है। सलमान रुश्दी स्पीयर हेडेड द रेनेसां ऑफ इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश विथ हिज पाथ ब्रेकिंग नॉवेल मिडनाइट चिल्ड्रेन। बोलता है सलमान रुश्दी बहुत बड़ा योगदान दिया है इंडियन डायस्पोरा में, किससे, बाय द वर्क ऑफ मिडनाइट चिल्ड्रेन। उसका जो मिडनाइट चिल्ड्रेन बहुत फेमस है। इसमें बताता है कि जब इंडिया और पाकिस्तान आज़ाद हुआ, जो दो देश बना, उस समय लोगों के साथ क्या क्या गुजरा, लोगों के साथ क्या क्या परेशानी आई, उस चीज़ के बारे में दर्शाया गया है। हिज वर्क रिवॉल्व्स अराउंड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एज ए वाइटल थीम एंड हिज पैरानॉर्मल प्रेगमेटिज्म हैज ए सर्टेन अपील टू इंडियंस। बोलता है भारतीय उपमहाद्वीप में इनका जो विचार है वाइटल थीम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या, पैरानॉर्मल प्रेगमेटिज्म मतलब जो रूढ़िवादी जो धारणा था इसको कैसे ख़त्म किया जाए, आपस में मिलजुल के कैसे रहा जाए। सर्टेन अपील टू इंडियन, कुछ खास लोगों से बहुत ही गहराई से अपील करता है, मतलब अनुरोध बोलता है, सब इंडियंस को बोलता है कि मिलजुल के रहना चाहिए, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, और इंडिया और पाकिस्तान के बीच बॉन्डिंग का काम करता है। अमिताभ घोष has created some of the most lyrical and insightful work on the consequence of colonialism on the natives। बोलता है अमिताभ घोष का भी एक बहुत बड़ा योगदान है, क्रिएट किया, क्या किया मोस्ट लिरिकल एंड इंसाइटफुल वर्क्स। बोलता है इंसाइटफुल मतलब अंदर, तुम्हारा अंदर विचार क्या चल रहा है, किसी का आंतरिक भाव को दर्शाता है। इंसाइटफुल मतलब आंतरिक विचारों। ऑन द कंसिक्वेंस ऑफ कॉलोनिज्म मतलब क्या हुआ, जब ब्रिटिश भारत आया, ब्रिटिश जिस राज्य पर राज किया है उसको कॉलोनिज्म बोलता है। मान लो पहले ब्रिटिश इंडिया किया तो इंडिया क्या हो गया, कॉलोनिज्म हो गया, किसका, ब्रिटिश का। एक कॉलोनिज्म मतलब एक कॉलोनी की तरह राज किया अपना शासन। तो ब्रिटिश का प्रभाव रहा, ब्रिटिश का जो कल्चर था वो भी आदमी पहले आदमी चाय सिगरेट नहीं पीता था, जींस नहीं पहनता था, वो भी पहनने लगा, तो कैसे देखा सीखे हुआ, ब्रिटिश लोग वही सब कल्चर है तो वो सब कल्चर हम लोग एडोप्ट कर लिए। ऑन द नेटिव्स मतलब हम लोग मूल निवासी, इंडिया का जो मूल निवासी हम लोग उसका कल्चर को एब्जॉर्व करने लगे, उसको कल्चर को एडोप्ट करने लगे। उसी कंसिक्वेंस मतलब परिणाम, उन चीज़ों परिणाम को दिखाता है, किसका वर्क में, अमिताभ घोष के वर्क में। झुम्पा लाहिरी started a new trend by poignantly portraying the lives of a family of immigrants in the first novel, The Namesake। बोलता है झुम्पा लाहिरी एक बहुत बड़ा फेमस नॉवेल है द नेमसेक, उसमें बहुत ही अच्छा तरह से दिखाया गया क्या, द लाइव्स ऑफ ए फैमिली ऑफ इमिग्रेंट इन द, एक फैमिली एक जगह से दूसरी जगह इमिग्रेंट होता है, स्थानांतरित होता है, तो उसके परिवार में क्या क्या परेशानियां होती, क्या क्या अनुभव होता है, क्या क्या खामियां और अच्छाई होता है, उन सारी चीज़ों को दर्शाया गया है। शशि थरूर रोट ए बाइटिंग पॉलिटिकल सटायर ऑन इंडियन पॉलिटिक्स इन हिज द ग्रेट इंडियन नॉवेल। बोलता है शशि थरूर का एक फेमस नॉवेल है द ग्रेट इंडियन नॉवेल, उसमें दर्शाया गया है किसके बारे में,
बाइटिंग पॉलिटिकल सटायर ऑन इंडियन पॉलिटिक्स, बोलता है कि जो भारत का जो राजनीतिक है ना, वो अलग ही राजनीतिक है। उसके बाद सटायर है, सटायर में मतलब व्यंग्यात्मक, मतलब आलोचना किया है। पॉलिटिकल सटायर, राजनीतिक आलोचना किया क्या है भारतीय राजनीतिक पर। Thus, the diaspora literature is fascinating, but it is equally complex and बोलता है इस तरह जो इंडियन डायस्पोरा लिटरेचर है बहुत फैसिनेटिंग मतलब आकर्षक है, बट इट इज़ इक्वली कॉम्प्लेक्स एंड यूनिक, लेकिन बोलता है यह उतना ही मतलब जटिल और अजीब है। Many writers got recognition initially as the proponents of a new genre belonging to ओवरसी इंडियंस, बोलता है बहुत सारा जो राइटर अपना पहचान बनाया है एज द प्रोपेंट ऑफ न्यू जोनरा, बोलता है एक नया जोनरा के में मतलब क्रिएट किया है डायस्पोरा का। बिलोंगिंग टू ओवरसीज इंडियन, ओवरसीज मतलब क्या होता है, समुद्र पार, विदेशों में, विदेशों से। मान लो कोई इंडिया है जो दूसरा देश गया तो क्या विदेश में हो गया ना, ओवरसी इंडियन, विदेशों वाला भारतीय। दे हैव काउंटेड विदाउट देयर आइडेंटिटी एज माइग्रेंट विथ देयर फीलिंग ऑफ एस्ट्रेंजमेंट विथ बोथ द होमलैंड एंड द होस्टिंग कंट्रीज, बोलता है वो लोग दोनों चीज़ को सामना किए। क्या क्या सामना किया, आइडेंटिटी एज मतलब एक माइग्रेंट का पहचान, जब दूसरा देश में गया तो उसका अलग पहचान हुआ। विथ देयर फीलिंग ऑफ एस्ट्रेंजमेंट, मतलब स्ट्रेंज मतलब क्या, कुछ नया आदमी से, नया लोगों से, नए विचारों से मिलना जुलना। एंड बोथ द होमलैंड एंड द होस्ट कंट्रीज, होमलैंड मतलब जहाँ पहले वो रहता था, वो दोनों चीज़ का सामना किया और दोनों चीज़ के बारे में बताया गया, किसमें, इंडियन डायस्पोरा लिटरेचर में। थैंक यू। फॉर मोर वीडियो on English literature, subscribe my channel English Literature 360 degree.